दोस्तों सोचो कैसे एक 17 साल की लड़की 11 दिन तक अमेज़न जंगल में रही। कैसे ये बचकर निकली इतने बड़े बड़े जीव और जंतुओं से। अमेज़न जंगल जहां पर जाने की किसी साइंटिस्ट की आज तक हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन कैसे ये लड़की वहां 11 दिन तक रहने के बाद भी अमेज़न जंगल से बाहर निकली, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम। नमस्कार दोस्तों, 24 दिसंबर 1971 साउथ अमेरिका से प्लेन फ्लाइट 508 लीमा से उड़ान भरती है। इस प्लेन में कुल 86 पैसेंजर सवार हैं और ये जा रहा है अमेज़न जंगल के ऊपर से पुरू के पुकल्पा शहर। शुरुआत का पहला सफर 30 से 45 मिनट बहुत ही बढ़िया रहता है। सभी ने ब्रेकफास्ट किया, सभी पैसेंजर बहुत ही खुश थे क्योंकि अगले ही दिन क्रिसमस था। लेकिन जैसे ही प्लेन नीचे की ओर आना चालू करता है, लेकिन वैसे ही अचानक तेज बिजली चमकी और कड़क उठी और सभी लोग घबरा गए। लेकिन कुछ समय बाद प्लेन के एक पार्ट पर बिजली गिर जाती है और पूरे प्लेन में आग लग जाती है। इस समय प्लेन की ऊंचाई थी 21,000 फीट। ऐसे ही 10,000 फीट तक आते आते ये प्लेन टुकड़ों में टूट जाता है और कुछ ही समय बाद प्लेन रेडार में दिखना भी बंद हो जाता। फिर पता चला कि ये प्लेन पूरी तरह से क्रैश कर चुका है। इसके बाद सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। कुछ समय बाद जब रेस्क्यू वर्कर्स इस प्लेन के पास पहुंचते हैं तो सारे प्लेन के पार्ट्स टूटे फूटे इधर उधर पड़े हुए होते। पैसेंजर के बैग और गिफ्ट पेड़ों में लटके हुए होते। लेकिन रिसर्च के दौरान कोई भी पैसेंजर नहीं मिलता है। फिर ये मान लिया जाता है कि उस प्लेन में सभी सवार पैसेंजर मारे जा चुके हैं। आखिर कौन ही 10,000 फीट ऊंचाई से नीचे गिरकर बच पाएगा। ये बात बिल्कुल सच नहीं थी। अभी भी एक पैसेंजर जिंदा था, 17 साल की ये लड़की जुलियानी। ये बहुत बड़ा चमत्कार था, लेकिन ये चमत्कार बहुत ही खतरनाक था। जुलियानी जब नीचे गिरी तो पूरी तरह से बेहोश हो गई थी और पानी की वजह से उसके कपड़े गीले और कचड़े हो गए। कुछ समय बाद इसको बहुत ही तगड़ी भूख लगती है, लेकिन इसके पास कुछ खाने के लिए नहीं था। पेड़ में जो फल लगे थे बहुत ही दूर थे, जिसे तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल था। सबसे पहले इसे कुछ मशरूम दिखे, लेकिन उसे एक शंका हुआ कि ये जहरीले तो नहीं, इसलिए वो उसको हाथ भी नहीं लगाई। फिर कुछ समय बाद उसे एक कैंडीज का पॉकेट मिला जिसमें कुल 30 कैंडीजें थी। अब ये बाहर निकलने के लिए सोचती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वह किस दिशा में जाए। कुछ समय बाद उसे पानी टपकने की आवाज सुनाई देती है और वह पानी के पास पहुंच जाती है। जुलियानी फिर पानी की दिशा में चलने लगती है। ये बात उसके पिताजी ने बताई थी कि यदि तुम पानी की दिशा में चलोगे तो तुम्हें आगे चलकर कोई इंसानी बस्ती जरूर मिलेगी। शाम के 6 बज चुके थे और रात होने लगी थी। इसका सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि रात गुजारने का, क्योंकि कोई भी जंगली जानवर किसी भी समय हमला कर सकता है। दूसरे दिन फिर वह उठती है और उसके पास कुछ एनर्जी ही नहीं थी, लेकिन फिर भी वह चलती है। तभी उसे एक बहुत ही बड़ी मकड़ी दिखती है, लेकिन उसे पता था ऐसे जानवरों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तीसरे दिन उसे कुछ प्लेन के पार्ट्स दिखते हैं, लेकिन उसी समय उसकी घड़ी भी काम करना बंद हो गई। चौथे दिन उसे कुछ 3 लोग जमीन पर धंसे हुए दिखे। उसने सोचा कहीं ये मेरी माँ तो नहीं, लेकिन उन तीनों में से कोई भी इसकी माँ नहीं थी। डे 5 ऐसे ही उसके पूरे दिन बीतते गए और उसे कुछ पता ही नहीं चलता था कि कौन सा दिन है और कौन सी तारीख। लेकिन उसके मन में एक ही बात थी कि पानी को फॉलो करते जाना है। छठे दिन उसे एक बड़ी नदी दिखती है और ऊपर खुला आसमान भी दिखता है। तभी वो एक प्लेन को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो प्लेन नहीं रुकता। अब उसे लगने लगा था कि मेरे जीने के चांस बहुत ही कम। लेकिन उसी समय उसे पिता की बताई हुई बात याद आ जाती है कि जहाँ पानी है वहाँ आदमी जरूर होंगे। डे 7 डे 8 10वें दिन वो बहुत ही डिमोटिवेट हो चुकी थी, लेकिन उसे तैरते तैरते एक नाव दिखती है। फिर वह बोट के पास पहुंचती है। तभी उसे एक रास्ता दिखता है। वह रास्ता एक झोपड़ी के पास तक ही गया था। वह झोपड़ी के पास जाती है और उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन उसे एक पेट्रोल से भरी बोतल दिखती है और वह जाती है अपने सभी घाव में डाल देती है, क्योंकि जो उसके घाव में कीड़े पड़ चुके थे वो बाहर आसानी से निकल सके। जुलियानी उस रात वहीं पर सोने का फैसला करती है और कुछ लोगों को आने का इंतजार करती है। कुछ समय बाद उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं और वो जुलियानी को देखकर बहुत ही बुरी तरह से डर जाते। लेकिन जुलियानी उसे सभी बात बता देती है। ये लोग जुलियानी को लेकर एक गांव पहुंचते हैं। उस गांव में इसके घाव को और साफ किया जाता है। कुछ दिन बाद उसे उसके घर तक छोड़ा जाता है। ऐसे ही ये 11 दिन तक अमेज़न जंगल में रही। तो दोस्तों, आपको जुलियानी की स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैंने एक पर्सनल अमेज़न जंगल पर वीडियो बनाई है, जो कि ये है, जाकर देख लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।